तुम रुको। ऑफिसर, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। अपने हाथ ऊपर उठाओ। सुनिए सार्जेंट, थोड़ा आराम से। आज तुम्हारा काम पे पहला दिन है, तो मुझे तो मत ही सिखाओ। ये आप कर क्या रहे हैं? थोड़ा आराम से, इससे कोई खतरा नहीं है हमें। खतरा इसकी खाल के रंग में है। अब जरा ये देखो, ऐसा लगता है इसने किसी छोटी बच्ची को लूटा है। ये मेरा फोन है, मेरी बेटी ने इस पर कवर लगाया है। अच्छा, और तुम स्नो वाइट वॉर में डूबी। मुझे वापस दो इसे। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें कुछ बोलने का हक नहीं है। अगर तुमने कुछ बोला तो वो तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया जाएगा, वो भी अदालत में। अब चल बेटे, आज तुझे पुलिस स्टेशन की सैर कराता हूँ, वो भी सलाखों के पीछे से। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरे पीछे वाली पॉकेट चेक करो। माइकी, लेकिन जरा संभाल के, हमें नहीं पता जेब में क्या होगा। सर सुनिए तो, ये हमारे डिपार्टमेंट के नए हेड हैं। हाँ? तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है सार्जेंट? सर, हम वो कभी कभी क्या कभी कभी? कभी कभी तुम ब्लैक लोगों को बिना वजह रोकते हो, तुम उन्हें चेक करते हो, कार के ऊपर धक्का देते हो, उनकी तलाशी लेते हो। कभी कभी उन्हें अरेस्ट करते हो क्योंकि उनके पास होता है एक फोन जिस पर बना होता है एक यूनिकॉर्न। अभी तुम ही लोग कह रहे थे ना मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर के नजारे दिखाओगे। बढ़िया, चलो दिखाओ। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मेरा ट्रांसफर इस डिपार्टमेंट में क्यों हुआ? नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए हुआ जिससे जो जाति आज मेरे साथ हुई है किसी और के साथ ना हो। वो बस एक गलतफहमी थी सर। बहाने बनाना बंद करो सार्जेंट। अब से तुम दोनों मेरी लिस्ट में हो और मैं तुम दोनों पर नजर रखूंगा हर वक्त। और तुम दोनों को ये साबित करना होगा कि तुम दोनों ही ये बैज पहनने के हकदार हो। समझ गए? बताओ, समझे या नहीं? यस सर। माइक, जी सर, मैं समझ गया। तुम लोग जा सकते हो। तो माइकी, कैसे लगे ना ये बॉस? ऐसी हरकतें नहीं ना तो वो हमें निकाल देगा। मुझे निकाल देगा तो निकाल देगा। तुम जानते हो उस बेवकूफ को अंदाजा भी नहीं है कि सार्जेंट रुको। वो मेरा बैग लेके भाग रहा है, कोई पकड़ो। ओए रुक जा। भागता रहा था। नहीं, ऑफिसर प्लीज। देखो तो जरा, कौन है ये? बिली। क्या तुम इसे पहले से हाँ, जानते हो? हम एक दो बार तो मिल चुके हैं, है ना बिली? हाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिली एक लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। बेचारा बिली। ये तुम्हारे बीच चल क्या रहा है? क्रिस, सुनो ना, हम एक डील करें क्या? बिली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी डील? क्या तुम्हें हम रिश्वतखोर लगते हैं? बोलो। जरा सुन तो लो, बिली क्या कहना चाहता है। हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी है हम उसे शेयर कर लेते हैं और फिर हमारे रास्ते अलग अलग। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुनो, तुम चुप रहो। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं, है ना बिली? इस बैग में क्या है? आखिर है क्या? हाँ, लगता है बिली कुछ ज्यादा ही बिजी है। ये तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस तरह किसी के भी बैग से सामान नहीं निकालना चाहिए। तुम्हें याद है ना, बॉस ने आते ही हमसे क्या कहा था? उन्होंने हमें चेतावनी दी थी। तुम जानते हो वो बॉस आखिर बॉस कैसे बना? उसकी वजह है रेशियल कोटा। देखो, मेरी नजरों में वो एक ऐसा इंसान है जो हमारे डिपार्टमेंट को बनाना चाहता है सबसे बेहतर। बेहतर? सब कुछ बेहतर ही तो है ना बिली? तुम अभी नए नए आए हो, तुम्हें ये सब जल्दी समझना होगा, ठीक है? और मेरा क्या?
तुम्हारा क्या? हाँ? निकल पहली फुर्सत में, निकल। ये गलत है। ये सही नहीं है ना? उस औरत को हैंडबैग ही तो चाहिए। मैं डिपार्टमेंट वापस जा रहा हूँ और बॉस के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। मैं इस डिपार्टमेंट में पिछले 10 साल से हूँ और तुम बस एक दिन। अगर मैंने बॉस को कहा कि तुमने उस चोर से रिश्वत ली है तो किस पे भरोसा करेंगे? एक नए इंसान पे या मुझ पे? हाँ, बच्चे तुम्हें काम क्यों नहीं करते? बैग वापस लेडी को दे दो। चलो माइकी, अच्छे बच्चे बनो। मैम। ओह मेरा बैग, थैंक यू। हाँ मैम, लेकिन बदकिस्मती से हम चोर को नहीं पकड़ पाए। उसने बैग को डर के मारे फेंक दिया था। शुक्र है उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए। बहुत ही बुरी बात है कि इसमें एक नेकलेस था जो कि बहुत ही कीमती गिफ्ट था। मैम, मैं आपसे वादा करता हूँ हम उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू। क्या तुमने वो देखा? हाँ, ये एक सीरियस क्राइम है। जाओ कुछ करो। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ऑफिसर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अच्छा, हाँ सच में। माइकी तुम तो बहुत तेज हो। एक डील मेरी तरफ से, अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो 50% मेरा। हाँ? क्या? नहीं, ये तो ज्यादा है। 50% ही तो है। नहीं बस करो, मैं तुम्हें फिर से ये काम नहीं करने दूंगा। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है माइकी। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। चॉइस हमेशा होती है सार्जेंट। मैं पुलिस स्टेशन वापस जा रहा हूँ और वापस जाकर मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करूंगा। और जब मेरी रिपोर्ट पूरी होगी तो तुम इस भर्ती में नहीं रहोगे माइकी। अच्छा है, मैं दोबारा पुलिस वाला बनना भी नहीं चाहता। अगर तुम जैसा पुलिस वाला बनना पड़े तो रहोगे पुलिस वाले, लेकिन तुम आगे से ये वर्दी नहीं पहनोगे। सर, हमने इस ड्रग डीलर को पकड़ लिया है। डिटेक्टिव ट्रेविड कोई ड्रग डीलर नहीं है। मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ। तुम्हें याद है, मैंने तुम दोनों को वार्न किया था कि तुम लोगों पर मेरी नजर है। तुम अपने टेस्ट में फेल हो गए हो क्रिस। तुम अब से पुलिस स्टेशन को देखना जेल की सलाखों के पीछे से। सोसाइटी को किसी तरह का खतरा नहीं है, किसी भी इंसान के रंग से। सोसाइटी को खतरा है तुम्हारे जैसे करप्ट ऑफिसर से। लेकर जाओ उसे। रुकिए, एक बात और है। ये सब इसके असली मालिक को वापस मिलना चाहिए। चलो, चुपचाप सीधे चलो। और तुम्हारा क्या? तुम जैसे लोग माइक फ्यूचर हैं हमारे डिपार्टमेंट का। थैंक यू कैप्टन। एक्सक्यूज मी मैम, हमने आखिरकार चोर को पकड़ ही लिया। ओह ये तो अच्छी बात है। जी हाँ, ये लीजिए। मेरे पैसे, थैंक यू। और एक और चीज है। आपने अपना वादा निभाया। मैम, यही तो मेरा फर्ज है। मैं एक पुलिस ऑफिसर जो हूँ। आपका दिन अच्छा हो।